सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब बढ़ाते हैं अपनी जर्नी को आगे मतलब कि जहाँ तक हमने किया था उसके आगे। तो अब हम पहुँचने वाले हैं पौंटा साहब। कुछ ही दूर रह गए हम पौंटा साहब से। तो नज़ारा देखिए आप, कितना सुंदर है। बिल्कुल चारों तरफ पेड़ है और सामने सुंदर पहाड़ियाँ हैं। तो पौंटा साहब जो है हम पहुंचने ही वाले हैं। 1-2 किलोमीटर दूर रह गए हैं पौंटा साहब से। लेकिन हाँ, उसका मार्केट एरिया वहाँ का शुरू हो चुका है। लेकिन जो मेन पौंटा साहब गुरुद्वारा है उससे हम अभी 3 किलोमीटर पीछे हैं। तो आप देख सकते हैं ये पौंटा साहब का मार्केट है पूरा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पौंटा साहब के बारे में कि ये जो गुरुद्वारा है, सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद जी ने इसको स्थापित किया था। और बहुत ही सुंदर जो है गुरुद्वारा है। तो आप लोग ज़रूर इसके दर्शन करने आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मन को एक अलग प्रकार की शांति मिलती है यहाँ पे आके। और ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं ये श्री सत्यनारायण जी भगवान का मंदिर है। जय कर लीजिए, आप लोग भी माथा टेक लीजिए। और देखिए यहाँ से जो अंदर को ये रास्ता जा रहा है, एक ये रास्ता भी है और एक पीछे से मेन रास्ता भी है गुरुद्वारे में जाने के लिए। और अब जो है हम जा रहे हैं उत्तराखंड सीमा के अंदर और हिमाचल प्रदेश हमारा पीछे छूट गया। तो मैं आपको बता दूं कि गुरुद्वारा जो पौंटा साहब है वो हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो नदी दिख रही है आपको, ये कोई और नदी नहीं, ये है हमारी यमुना नदी। और सामने की पहाड़ी देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप ये नदी के दर्शन कर लीजिए, यमुना माता के। और ये जो पहाड़ी है सामने, यहाँ पे इस पहाड़ी में मैं आपको बताती हूँ। इस पहाड़ी में इस पहाड़ी में जो है बाबा भूरे शाह जी की दरगाह है, मज़ार है। यहाँ पे आप लोग जो भी श्रद्धा से मांगेंगे, माथा टेकेंगे, आपको ज़रूर आपकी मुरादें पूरी होंगी। और जो भी भक्त यहाँ पे अपने जाने की इच्छा करेंगे वो उनको ज़रूर बाबा का बुलावा आएगा। सच्चे मन से जो है इच्छा करिएगा। और एक और मैं बात बता दूँ कि कहा जाता है कि बाबा भूरे शाह जी और गुरु गोविंद जी जो है वो दोनों मित्र थे। तो ऐसा माना जाता है कि आज भी वो मिलने आते हैं एक दूसरे से। तो चलिए जी, अब हम आ गए हैं अपने उत्तराखंड में। जैसा नाम वैसा ही देखने को आपको मिल रहा है। देखिए कितना सुंदर है हमारा उत्तराखंड, कितना मनमोहक है। तो अब हमने पौंटा साहब जो है क्रॉस कर लिया है और अब हम आ गए हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये कुछ और नहीं, आसान बराज है। बहुत ही जो कहते हैं यहाँ पे डैम है, कहते हैं क्या है। ये देखिए आप, डैम का पानी इस तरह से रोका गया है और कैनाल बनाया गया है। और देख लीजिए आप लोग भी कितना सुंदर दिख रहा है। ये देख लीजिए, बहुत ही सुंदर। और रात को जो है यहाँ का नज़ारा देखने में ज़्यादा मनमोहक लगता है। और ये देख लीजिए साइड में जो है फ्रूट वाले चकोतरा बेच रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपके शहर में इसको आप लोग क्या कहते हैं, लेकिन हमारे इधर इसे चकोतरा कहते हैं, जिसको कि ये खट्टा फ्रूट होता है एक। हमारे यहाँ पे इसको बहुत ही मतलब धनिया की चटनी के साथ खाया जाता है मिक्स करके। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये आसान बराज है। कितना साफ पानी है। और एक और चीज़ मैं बताऊं, अभी दिखाई देगा या नहीं मेरे कैमरे से, लेकिन यहाँ पे इस समय जैसे कि अब सर्दियाँ आने वाली है तो इस समय पे दूसरे देश के पक्षी, बहुत से माइग्रेट पक्षी जो है आके इसके पानी में, मतलब जो जल पक्षी होते हैं, जो जलचर कहते हैं हम उनको, वो यहाँ पे आके मतलब अपना डेरा जमा लेते हैं, अपना बसेरा बना लेते हैं। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये वही फ्रूट वाले वो फ्रूट बेच रहे हैं जो मैंने आपको बताया था। देखिए नज़ारा कितना सुंदर, साफ सुथरा, एकदम ग्रीन हरा भरा। और यहाँ पे अंदर जो है रेस्टोरेंट्स है और बोटिंग भी है, लेकिन इस समय जो है बोटिंग बंद की हुई है, अभी बोटिंग बंद है। ये देख लीजिए आप लोग, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रखा है। एक्चुअली थोड़ा मौसम जो है चेंज हो गया इसलिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे काफ़ी ठंड है।
तो मेरा थोड़ा गले में प्रॉब्लम आ रखी है इस समय। तो ये देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। और आगे बढ़ते हैं अब हम घर की तरफ। मतलब हमें इस समय ऐसा हो रहा था कि हम कब घर पहुँचे। आप सभी जो भी अपने घर से दूर होंगे समझ सकते होंगे कि जब इंसान मतलब अपने घर जाता है या अपने घर जा रहा होता है तो कैसा लगता है। और मेरी डॉटर जो है बेटी, वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी इस समय अपने जो है नानी से, नाना से, अपनी मौसियों से मिलने के लिए, मामा से मिलने के लिए। चलिए, तो अब हम बस कुछ ही दूर रह गए हैं। हम पहुंच चुके हैं सेलाकुई। सेलाकुई यहाँ पे एक जो है शहर का नाम है। ये देखिए यहाँ पे मार्केट में, बाज़ारों में कितनी रौनक है इस समय। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से आपको हिमाचल में मंदिर देखने को मिलते हैं उसी तरह से आपको हमारे उत्तराखंड में, हमारे देहरादून में भी बहुत से, पूरे उत्तराखंड में कहेंगे, बहुत से मंदिर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये भी देवभूमि है। और इंडियन पब्लिक स्कूल एक यहाँ पे ये जो है रेसिडेंशियल, फुली रेसिडेंशियल स्कूल है। और ये रास्ता आप देख लीजिए कितना सुंदर है, बिल्कुल ग्रीन। पेड़ देखिए दोनों तरफ। और जूस वाले हैं साइड में, लोग यहाँ पे बहुत जूस पीते हैं, बहुत मशहूर है यहाँ के जूस, तो अक्सर लोग पीते हैं। और अब आएगा यहाँ पे छोटी डांत काली माता का मंदिर, तो मैं दर्शन कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब बढ़ रहे हैं हम शहर की तरफ। तो ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, ये है मेरे पुराने स्कूल का। पुराना स्कूल मतलब कि यहाँ पे मैं पहले काम करती थी। तो इस स्कूल का नाम है द दून ग्लोबल स्कूल, और ये भी बहुत ही फेमस और बहुत बड़ा स्कूल है देहरादून का। सीबीएसई बोर्ड स्कूल है। ये देख लीजिए आप लोग भी बाहर से, ये टॉपर्स के नाम और पिक्चर्स लगे हुए हैं। और इसके ठीक बाद अब थोड़ी देर में ही आएगा यहाँ पे। तो चलिए अब ये दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। श्री राम भक्त हनुमान जी का मंदिर है ये। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सामने जो मतलब कि आपको बोर्ड्स दिख रहे हैं जितने भी, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के बोर्ड हैं, आप देख सकते हैं। बड़े बड़े कॉलेज हैं ये, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय। और ये है बहुत ही बड़ा और मशहूर होटल यहाँ का। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के, मंत्रियों के बच्चों की शादियाँ होती है। और अब आपको ये जो मैंने जैसे कि पहले ही बताया, जितने भी ग्रीन बोर्ड है, ये देखिए यूपीएससी स्टडी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम, एरोनॉटिकल्स कॉलेज। और सामने हमारे प्यारे देश भारत का झंडा लहराता हुआ कितना ही सुंदर लग रहा है। और ये है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कॉलेज, ये मतलब लॉ कॉलेज है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बाहर से और दूर दूर से, मतलब बहुत दूर दूर के शहरों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और अब हम बढ़ेंगे प्रेमनगर की तरफ। तो अब हम प्रेमनगर की मार्केट में एंटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये जो है काम चल रहा है। काम क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे अतिक्रमण जो है चल रहा है। लोगों ने असल में यहाँ पे, ये जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट का लैंड है, इस पे घर, दुकानें, ये सब बना के गवर्नमेंट की ज़मीन को हथिया लिया, यही कहते हैं शायद। तो ये कर लिया था, और एक ना एक दिन तो गवर्नमेंट ले ही लेती है अपनी जगह। तो अब ये देख लीजिए हम पहुंच गए हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मतलब कि आईएमए में। ये दोनों तरफ जो आपको लाल बाउंड्री दिख रही है, ये वहीं की बाउंड्री है। हमारे देश के जो वीर जवान है, जो हमारी रक्षा करते हैं, वो इसी के अंदर रहते हैं, यहीं पे रहते हैं, और उनकी ट्रेनिंग यहीं पे होती है। यहाँ पे इस समय ट्रैफिक रोक दी जाती है। ट्रैफिक क्यों रोक दी जाती है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब यहाँ पे ट्रैफिक रोक दी जाती है तो आप समझ लीजिए कि हमारे जवान जो है बिल्डिंग मतलब कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से जा रहे होते हैं, अपने ट्रेनिंग करके अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है आम जनता के लिए ट्रैफिक रोक दी जाती है। पहले उनको जाने देते हैं, उसके बाद ही हम जाते हैं। ये देख लीजिए आप लोग भी, कितनी सुंदर बिल्डिंग है यहाँ की। और किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको यहाँ पे आने को मिलता है और देश की सेवा में अपना जो है जीवन दान देने को मिलता है, या जीवन देने को मिलता है। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए जी, अब हम जा रहे हैं अपने शहर की तरफ। अपने शहर की तरफ तो मतलब हम जा ही चुके हैं,
मतलब अपने गढ़ी कैंट की तरफ पहले उस, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ जो है हमारे देहरादून की एक और मशहूर बिल्डिंग आपको दिखा दूँ, तो वो है FRI, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये उसका वही इसका एरिया है, बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। वो जो पहला गेट दिखा था वो उसका पहला गेट है, और उसका जो मेन गेट है यहाँ से है, लेकिन अभी आजकल ये बंद कर दिया गया है। सामने आप बिल्डिंग देख सकते हैं। पहले यहाँ पे जो है फ्री एंट्री थी, लेकिन अब इसमें टिकट लगा दिया गया है। अगर अंदर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर जो है म्यूज़ियम है। ज़रूर आइएगा आप लोग। और देखिए यहाँ पे जो है रेड लाइट थी, और पुलिस जगह जगह पे है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि पुलिस जो है यहाँ पे त्योहारों के कारण बहुत जगह जगह पे लगी हुई है, और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी ड्यूटी कर रही है। यहाँ पे भी मंदिर है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। अब बस हम कुछ ही दूर, मतलब कुछ दूर मतलब कोई 2 से 3 किलोमीटर ही दूर अपने घर से रह गए हैं पहुँचने के लिए। और सामने देखिए आप लोग कितनी सुंदर जो पहाड़ी मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो वो है हमारे मसूरी की। और ये है यहाँ का फेमस हॉस्पिटल सिनर्जी, जो मैंने अभी भी आपको दिखाया। तो ये गाड़ियाँ इसलिए खड़ी है क्योंकि अंदर पार्किंग फुल हो गई होगी, तो गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी है। दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। और अब हम पहुँचने वाले हैं ONGC चौक पे, उसको हमने क्रॉस कर लिया है। और बस अब हम पहुँच गए हैं गढ़ी कैंट पे। गढ़ी कैंट मतलब कि हमारा घर जो है कैंट एरिया में आता है। कैंट का मतलब छावनी परिषद का मतलब तो आप सभी समझते ही होंगे। और ये है RIMC। यहाँ पे बच्चों को मतलब लड़कों को सेना के लिए, फ़ौज के लिए, आर्मी के लिए तैयार किया जाता है। और इसमें जो है हर एक स्टेट के एक एक बच्चे की सीट होती है। बस अब हम पहुँच चुके हैं अपने घर के बिल्कुल नज़दीक, मतलब कि मेन मार्केट में। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बार बार ऐसे कह रहे हैं, लेकिन जो है थोड़ा सा सफ़र लंबा है तो पहुंचने में टाइम लग रहा है। रौनक देखिए कितनी है दुकानों में, मार्केट में त्योहारों की। ये देख लीजिए सारी दुकानें कितनी सुंदर ढंग से सजी हुई है। सभी जगह फूल मालाएं, माता की चुनरी मिल रही है, क्योंकि इस समय नवरात्रे चल रहे थे। जब मैं घर आ रही थी आखिरी नवरात्रा था। और देखिए ये है सबसे पहला स्कूल मेरा, मतलब कि जहाँ से मैंने अपने जीवन का पहली नौकरी शुरू की थी। और अब बस अंतिम पड़ाव में है, हम अपने घर पहुँचने ही वाले हैं। और ये यहाँ की सब्जी मंडी बस अब तो यादें ही रह गई है। यहाँ पे हम शाम को रोज़ सब्जी लेने आया करते थे, फ्रेश सब्जी मिलती है। और अब हम एंटर कर चुके हैं अपने कॉलोनी के जो है रोड पे। अब बस ये लास्ट मोड़ रह गया है, आप लोगों का भी इंतज़ार ख़त्म। और टर्न ले लिया है हमारी गाड़ी ने, और बस पहुंच गए हम अपने घर के आगे। और मेरी सिस्टर ने हमारी गाड़ी की आवाज़ सुन ली थी, तो वो फटाफट जो है, बहुत ही दिलचस्प सफ़र था हमारा। आप लोग